हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ईस्टमैन वन ऐप के थ्रू ग्रिड टाई इन्वर्टर या ऑन ग्रिड इन्वर्टर को मॉनिटर कैसे करते हैं। तो जैसे ही हम लोग ईस्टमैन वन एप्लीकेशन ओपन करेंगे, इसके होम पेज पर टोटल सोलर पावर शो करेगा कि कितना सोलर से पावर आ रहा है और कितना ग्रिड में पावर जा रहा है। ग्रिड का मीन्स आउटपुट कितना दे रहा है इन्वर्टर। अब वो आउटपुट आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, लोड पर जाएगा, जो बचेगा वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसको हल्का सा हम स्लाइड अप करेंगे तो इसमें सोलर समरी दिखाएगा। इसके अंदर टुडेज जनरेशन शो करेगा 58.6 यूनिट एंड उसके साइड में दिखाएगा कि टोटल जनरेशन की जिस दिन से प्लांट लगाया उस दिन से आज तक कितना टोटल सोलर पावर जनरेट हुआ है। टुडेज जनरेशन जो है इसके अंदर मॉर्निंग से अभी तक जितने बजे भी आप चेक करोगे उतने बजे तक का डेटा दिखाएगा। तो इसमें डेली जनरेशन दिखाता है टुडेज के अंदर। इसके बाद अगर हम इसको स्लाइड लेफ्ट करते हैं तो इसमें जो अलग अलग पैरामीटर है सोलर ग्रिड के वो शो करेगा। जैसे कि ग्रिड वोल्टेज में अलग अलग जो फेज़ ए बी सी है उसका वोल्टेज शो करेगा। उसके साइड में है ग्रिड करंट कि ग्रिड पे कितना करंट आउट हो रहा है। उसके बाद है ग्रिड पावर कि कितना एसी पावर आउटपुट में जा रहा है इन्वर्टर के। उसके बाद शो करेगा फॉल्ट स्टेटस कि इन्वर्टर में कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा है। और नीचे करेंगे तो दिखाएगा सोलर का वोल्टेज, जितनी भी स्ट्रिंग लगी है PV1 PV2 PV3 PV4, तो अलग अलग स्ट्रिंग का वोल्टेज दिखाएगा। फर्स्ट स्ट्रिंग का वोल्टेज, सेकंड स्ट्रिंग का वोल्टेज। उसके साइड में दिखेगा सोलर करंट, जितनी भी स्ट्रिंग है उन स्ट्रिंग से कितना कितना सोलर करंट आ रहा है वो यहाँ पर शो करेगा। उसके नीचे दिखाएगा सोलर पावर कि कितने कितने किलोवाट हर स्ट्रिंग से पावर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर PV1 स्ट्रिंग से 10.23 किलोवाट पावर आ रहा है, PV2 स्ट्रिंग से 10.31 किलोवाट आपका पावर आ रहा है। तो इस टाइप से जो लाइव पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस के अंदर जाके आप हिस्ट्री चेक करना है। अगर आपको ओल्ड रिकॉर्ड चेक करना है तो ओल्ड रिकॉर्ड जिस दिन प्लांट ऑनलाइन हुआ है उस दिन से ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है। तो टुडेज जनरेशन अगर आप मंथ पे क्लिक करोगे तो अलग अलग मंथ का डेटा चेक कर सकते हो। जिस भी मंथ का आपको डेटा चेक करना है, मान लीजिए मैंने जून सेलेक्ट किया है तो जून मंथ में आज की डेट तक कितना इसने यूनिट जनरेशन किया है तो 803। उसके बाद ईयरली चेक कर सकते हो। हाँ, जिस ईयर में ऑनलाइन हो गया था सिर्फ उसी ईयर का डेटा शो करेगा। अगर 2025 में ही ऑनलाइन हुआ तो ये सिर्फ इसी मीन्स साल का डेटा शो कर सकता है, जिस दिन से ऑनलाइन हुआ है उस दिन से अभी तक का। उसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट का डेटा चेक करना है तो अब कस्टम पे जाके ईयर मंथ डेट सब सेलेक्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे 14 ऑफ जून का डेटा चेक करना है तो मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो ये 14 जून का डेटा नज़र आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर मुझे चेक करना है 16 तारीख को कितना पावर जनरेट हुआ तो मैंने इसको ओके किया। 16 का चेक करना है तो 16 के ऊपर हमको डबल क्लिक करना है, सेव कर देना है। ये 74 यूनिट। अगर मैं 13 का डेटा चेक करना चाहता हूँ तो ये मैंने क्लिक किया 13 ऑफ जून को कितना पावर बना था। उसके बाद डिवाइस के अंदर जो भी लॉगर वगैरह प्लांट ऐड है उसका इन्फॉर्मेशन आएगा। मैं इस पर क्लिक करके प्लांट को एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आपके प्लांट का टोटल इन्फॉर्मेशन आएगा। इसके बाद अलर्ट के अंदर अगर कोई फॉल्ट आ रहा है इन्वर्टर में तो वो अलर्ट के अंदर शो करेगा आपका। कोई फॉल्ट नहीं है तो नो फॉल्ट लिख के आएगा। इस टाइप से आप किसी भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर को ईस्टमैन वन ऐप के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें एक और एक्स्ट्रा फीचर है कंप्लेंट लॉगिन का। कस्टमर का प्लांट अगर ऑनलाइन हो रखा है तो वो उसी के थ्रू ऐप के थ्रू ही कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकता है। तो इसी ऐप से कस्टमर कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह अपनी डिटेल डालने के बाद जो भी कंप्लेंट का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा और कस्टमर की कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी।